हैं उस शायर से कि मस्जिदों में अजान दे देकर जो आपको बेदार करने का काम करते रहे, लेकिन जब वहाँ से उन्हें तस्कीन नहीं हुई तो वो मुशायरों के जलसों के डाइस पर आए और अपनी कौम की जिम्मेदारी उठाई और दुश्मनों की सफ़ों में बेखौफ खतर अलल ऐलान अपनी बात रखते हैं, अपनी कौम की बात रखते हैं, सदाकत से बात करते हैं। इन दो शेरों के साथ कि इस सरजमी में खून हमारा भी दफन है, ये बात कोई बाइसे तहकीर तो नहीं, क्यों हमसे कर रहे हो वतन छोड़ने की बात, भारत किसी के बाप की जागीर तो नहीं। असद बस्तवी साहब से गुजारिश करता हूं वो आए, पुरजोर इस्तकबाल करें, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। असद बस्तवी, हिंदुस्तान की एक बुलंद आवाज। साकिन आका का आज का तारीख साज मुशायरा। आज के मुशायरे के कन्वीनर मेरे भाई शहजादे खान साहब बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं हम शोरा से। यकीनन वो शहजादे अदब के भी शहजादे हैं, अल्लाह सलामत रखे उनको। अख्तर भाई ने बड़ा अच्छा माहौल दिया है इस मुशायरे का, अल्लाह करे कि आखिर तक यही माहौल रहे। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ से मेरे भाई ने छोड़ा है वहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। सुने दोस्तों, लेकिन चाहता हूँ कि अब आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है इस मुशायरे को आसमान पर पहुँचाने के लिए। अल्लाह करे कि तमाम लोग जो अब तक बेदार नहीं हुए हैं वो आप बेदार हो जाएं, ताकि ये मुशायरा तारीख़ी हो जाए, ये मुशायरा कामयाब हो जाए। मेरे भाई जो यहाँ आगे तशरीफ़ रखते हैं, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है इस मुशायरे को तारीख साज बनाने में। मेरे ये भाई जो हाथ बांधे खड़े हुए, मैं चाहता हूँ हाथ खोल लें, अब हाथ बांधने का वक्त नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अलियाना स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ। हमी से पूछते हो क्या दिया इस मुल्क को हमने, हमी से पूछते हो क्या दिया इस मुल्क को हमने, वही है हम जो सरहद पर कफन तक भेज देते हैं। अगले मिसरे में अगर आपके जज्बात शामिल हो तो अल्लाह करे कि अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक मेरा दाया बाया जो बाजू है मुझे कमजोर ना लगे। पेश करता हूं बता खास। सुने दोस्तों, हम से पूछते हो क्या दिया इस मुल्क को हमने, वही है हम जो सरहद पर कफन तक भेज देते हैं। हमारा घर जलाने में बराबर है वही शामिल, हमारा घर जलाने में बराबर है वही शामिल, जिता कर हम जिसे संसद भवन तक भेज देते हैं, जिसे संसद। देखिए ये हिंदुस्तान का दर्द है, ये कौम का दर्द है, इस देश का दर्द है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, आपने तालियां बजाई, लेकिन बहुत फीकी फीकी लग नहीं रहा था कि साकिन आका में मुशायरा हो रहा है। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। शहजादे खान साहब की कोशिशों को सलाम करता हूँ। मेरे भाई फजलुर रहमान अंसारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं उनकी मोहब्बतें बारहा असद बस्तवी को मिलती हैं। अल्लाह करे कि 23 मई के बाद एक ऐसा सुबह तुलू हो इस मुल्क में जो ना इस मुल्क में घर वापसी की बात करे, न लव जिहाद की बात करे, न 2-4 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने की बात करे। अल्लाह करे कि ऐसी सरकार आए जो ना ये तय करे कि आप क्या बोलेंगे, आप क्या पकाएंगे, आप क्या खाएंगे। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ एक दुआ के साथ। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरी इस दुआ में शामिल हों। पेश करता हूँ बता खास प्लाजा फरमाए जी। मोहब्बत करने वालों पर करम इस बार हो जाए। क्या कहने असद साहब। मोहब्बत करने वालों पर करम इस बार हो जाए, जो नफरत बांटने वाले हैं उनकी हार हो जाए। आमीन कहिए दोस्तों, आमीन कहिए। मोहब्बत करने वालों पर करम इस बार हो जाए, जो नफरत बांटने वाले हैं उनकी हार हो जाए, जो नफरत बांटने वाले हैं उनकी हार हो जाए। वो जिसके दौर में
में जीते थे अमनो शांति से सब, ओ जिसके दौर में जीते थे अमनो शांति से सब, ओ जिसके दौर में जीते थे अमनो शांति के सब, हमारे मुल्क भारत में वही सरकार हो जाए, हमारे मुल्क क्या में कहने फिर में वाह वाह। फजलुर रहमान साहब इससे पैगाम बहुत के लिए उनका शुक्रिया। इस्तकबाल कर रहे हैं। सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िरीन गिरामी, आज से 5 साल कबल हमें कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। लेकिन आपने देखा कि कितने वादे पूरे हुए। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, जी। एक नतीजे के लिए आप तमाम लोग तैयार रहें। पेश करता हूँ मेरे भाई जो स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, उनसे भी खुसूसी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ। एक मिनट आप इधर आ जाइए, क्योंकि आप इधर आ जाइए। हाँ, कि बीच में थोड़ा सा बड़ा शायरी तो सांसें भी बर्दाश्त नहीं करती, आप तो सोतन वाला काम कर रहे हैं। नहीं, शहजादे भाई को अल्लाह ने चेहरे मोहरे से ऐसा बनाया है कि देखने में ये मिनिस्टर लगते हैं, विधायक लगते हैं। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह करे कि आप एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई शहजादे के लिए बजा दें, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम ये कारपोरेटर तो बन जाए अपने चेहरे मोहरे के हिसाब से। क्या बात है। पेश करता हूँ शहजादे भाई बतौर खास। आप बनाना चाहते हैं इनको कारपोरेटर? हाथ उठा के बताइए। क्या बात। मैं मिलने भी बन जाए अल्लाह करे, और वो तो भी बन जाए। एक बयान में एक ही रह सकते हैं। पेश करता हूँ 4 मिसरे, अल्लाह करे कि आपके जज्बात हों 4 मिसरों पर, तो ढेर सारी दुआएं मुझे मिले। जी यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहने। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। बोलो इंशाल्लाह। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। ये बहुत शुक्रिया। ये बद्दुआ शायर की है, खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हाज़िर गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ जी। लेकिन मेरा जो दायां बायां बाजू है अल्लाह करे कि थोड़ा बेदार हो जाए। बड़ी अच्छी समातें हैं आप सबकी, बड़ा अजीम शान मुशायरा, बड़ा तारीखी मुशायरा हो रहा है। क्या कहने। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि इन 4 मिसरों पे आप तमाम लोग शरीक हों। पेश करता हूँ भाई, पढ़ूं। जी। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अब आप कमजोर ना पड़िएगा। क्या बात। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान कमजोर पड़ जाएगा। वाह। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूटा। वाह 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 वाह। थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी चौकीदार ने लूट लिया। वाह वाह वाह। दोबारा। बहुत क्या बात। मुशायरों में आमतौर से रिवायत नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि ये रिवायत बन जाए। शायरों को बहुत कम पेमेंट मिलती है आजकल, तो इसी से काम चला लिया करेंगे। नहीं, मैं इस दुआ के खिलाफ हूँ और आखिरी सांस तक रहूंगा।
सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। और हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। जब हमारे शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही कहा जाता है, जब ये कहा जाता है कि मेरी बद्दुआओं से हेमंत करकरे मरा, तो हिंदुस्तान का हर शहरी दुखी हो जाता है और एक दुआ करता है, अल्लाह करे कि जो हेमंत करकरे को दहशतगर्द कहते हैं, हेमंत करकरे को अपनी बद्दुआ का असर कहते हैं, अल्लाह करे कि उनकी इस मुल्क से उनका सफाया हो जाए, उनकी सोच का सफाया हो जाए। एक दुआ मांगना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग उस दुआ में शरीक हो और यहीं से हेमंत करकरे साहब को फिर खराज अकीदत पेश करता हूँ। जी इरशाद सुने दोस्तों। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। वाह वाह वाह। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, हेमंत करकरे जैसा कोई जाबाज तो हरदम पैदा कर। हेमंत करकरे जैसा कोई जाबाज तो हरदम पैदा कर, जाबाज तो हरदम पैदा कर। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। ये मुल्क मशहूर है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, ये मुल्क मशहूर है अपनी कौमी एकता के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें धर्म के नाम पर, हमें जात और बिरादरी के नाम पर, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। अल्लाह करे कि उनकी कोशिशें नाकाम हो जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, वो 4 मिसरे इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है, वो 4 मिसरे आज के मुशायरे का पैगाम है। पेश करता हूँ मेरे भाई, जहाँ जहाँ आप तमाम लोग तशरीफ रखते हैं वहीं से शरीक हैं। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। क्या कहने, वाह वाह। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। आखिरी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लूंगा, लेकिन चाहता हूँ कि जाते जाते ढेर सारी दुआएं मेरे दामन में आए। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। खजाने को खजाने को वो एक रत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। क्या कहने। अल्लाह करे कि पूरे हिंदुस्तान में ये 4 मिसरे असद बस्तवी की पहचान बने और पहली बार गालिबन इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ पहली बार एक ऐसी आवाज डायरेक्ट तूफान से टकराई। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद 23 मई के बाद शायद इन शेरों को पढ़ने की जरूरत भी ना रहे इंशाअल्लाह। मैं पेश करता हूँ, जाते जाते आप इन मिसरों की हिफाजत कीजिए, मेरी इस आवाज की, मेरे इस शेर की तायीद कीजिए। पेश करता हूँ तारे खास। खजाने को भाई 2 मिनट, बहुत कीमती शेर पढ़ना। सुने गौर से।
खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। अच्छा भाई, चौथा मिसरा जब मुकम्मल हो तो अपना कैमरा मेरे इन भाइयों पर और पीछे तमाम लोग जो तशरीफ रखते हैं उनको दिखाना, मुझे मत दिखाना। पेश करता हूँ। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। बिल्कुल यही जज्बा होना चाहिए। लोग भी सुने, बेदार होके सुने। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं असद बस्तवी साहब ने। एक बार दिल से तालियां बजाकर दुआएं दीजिए असद बस्तवी साहब को। पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज बन चुकी है।